हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर टारगेट सीयूईटी एलएलबी 2023 की डेली 1 क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम डेली बात करते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जो डीयू एलएलबी या बीएचयू एलएलबी में पूछा गया है। और ये सीरीज लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। ये सीरीज आपको हेल्प करेगी इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बताने के लिए ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और टॉपिक जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और उसके बेसिस पे और कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं वो बात की जाएगी। और करीब 150 के आसपास क्वेश्चन कवर करने वाली है ये सीरीज, और इस सीरीज के थ्रू आपके हर टॉपिक का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। सो हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर जुड़े। इस पे हम लीगल, करंट अफेयर्स एंड नोट्स और पीडीएफ अपनी भेजते रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं फॉर सीयूईटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो डीयू एलएलबी, बीएचयू एलएलबी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस होगा। और केवल 5999 में ये क्लासेस अवेलेबल हैं। ऑनलाइन मोड में ये क्लासेस होंगी, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेसपास? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ट्रेसपास का? बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूं अबाउट ट्रेसपास। तो अगर हम ट्रेसपास की बात करें, ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास इज एनी ट्रांसग्रेशन या ऑफेंस, कोई भी ट्रांसग्रेशन या ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, सोसाइटी और कंट्री, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। मतलब कोई भी इंटरफेरेंस, ट्रांसग्रेशन कि कोई अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं कर पा रहा है ठीक से, या फिर कोई व्यक्ति नेचर को डिग्रेड कर रहा है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू नेचर, सोसाइटी, कंट्री, ठीक है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, सो दिस इज ट्रेसपास। अगर हम एक्ट्स ऑफ ट्रेसपास की बात करें तो मेजरली 3 टाइप ऑफ ट्रेसपास होते हैं। पहला, वेट armis, that is trespass to person. Second, quer clausum, that is trespass to land. And third is de bonis asportatis, this is trespass to goods and chattel. अब देखिए, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस ऑल 3 टाइप ऑफ ट्रेसपास किसमें क्या होता है और क्या क्या रेमेडीज होती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रूल क्या होता है ट्रेसपास में। देखिए, ट्रेसपास के केस में 2 इंपॉर्टेंट रूल है। पहला, कि जिसने कंप्लेन फाइल किया है, प्लेंटिफ, उसको कुछ प्लीड करने की जरूरत नहीं है। इट इज द डिफेंडेंट हु हैव टू प्रूव एंड प्लीड जस्टिफिकेशन कि उसने ये ट्रेसपास नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा, ट्रेसपास से कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई डैमेज भी ना हुआ हो तब भी प्लेंटिफ को रेमेडी मिल सकती है। दैट इज, इसमें कौन सा मैक्सिम काम करता है? इंजूरिया सिने डेमनम, इंजूरिया सिने डेमनम, दैट इज लीगल राइट इन्फ्रिंज, ठीक है, लीगल राइट इन्फ्रिंज, ठीक, लीगल राइट इन्फ्रिंज भले ही कोई डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है। राइट टू प्रॉपर्टी ये क्या होता है? इट इज राइट इन रेम। राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम क्या होता है, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट इन रेम क्या होता है? अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज, वो होता है राइट इन रेम, ठीक है। चलिए, ट्रेसपास टू पर्सन, सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। किसी पर्सन पे आप ट्रेसपास कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो, 3 तरीके होते हैं। फॉल्स इंप्रिजनमेंट, गलत तरीके से उसको जेल में बंद कर दिया या कैद कर लिया उसको, ठीक है। दैट इज, कैद करने में क्या होता है कि टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए। टोटल रिस्ट्रेंट मतलब कि उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए कि वो कहीं जा आ ना सके। मतलब किसी व्यक्ति को आपने कमरे में बंद कर दिया, टोटल रिस्ट्रेन कर दिया, भले उसको आप 5 मिनट के लिए बंद कर रहे हो, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने यहाँ पे फॉल्स इंप्रिजनमेंट करके ट्रेसपास टू पर्सन कर दिया, तो ये टॉर्ट कमिट हो गया। इट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल रॉन्ग, ये क्रिमिनल रॉन्ग भी है, लेकिन इस समय में सिविल रॉन्ग का पढ़ा रहा हूं आपको, बिकॉज टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर रहे हैं? उसको टोटली रिस्ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, आप अगर ये कर दें, मान लो कि भाई तुम इस लाइन के आगे नहीं जा सकते और फिर इधर 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 आप फ्री हो जाने के लिए
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉल्स इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ है। फॉल्स इंप्रिजनमेंट कब होगा, जब आपका टोटल रिस्ट्रेन हो जाए। सेकंड इज बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में होता है आपका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। दैट इज बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के फोर्स का यूज हो रहा है, बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के अगर फोर्स का यूज हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, पर्सन ए है, और उसने पर्सन बी को क्या किया, उसने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, या फिर उसे हल्का धक्का दे दिया। धक्का कितना भी हल्का हो, या मान लो छू लिया, गुस्से से छू लिया, कॉलर पकड़ लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बैटरी हो गई। मतलब द मोमेंट यू टच दैट पर्सन विद एंगर, वो बैटरी हो जाता है। बैटरी डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। अब कहोगे डायरेक्ट तो समझ आ गई, छू के धक्का दे के कर लिया, इनडायरेक्ट कैसे होती है। इनडायरेक्ट हो गया, मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर थूक दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट बैटरी हो गई। ठीक, उसके बाद थर्ड थिंग कि ट्रेसपास टू पर्सन कैसे हो सकता है, वो है असॉल्ट। अब असॉल्ट क्या होता है, असॉल्ट होता है दैट इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी। मतलब कि आपके ऊपर फोर्स का यूज हो सकता है। देखो बैटरी को हम क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, क्रिमिनल यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब क्या है कि आपके ऊपर असॉल्ट का मतलब क्या होता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी, कि आपके ऊपर बैटरी का यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए जो है पर्सन बी के पास आया और उसको डरा धमका रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें अभी मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ये क्या है, असॉल्ट। मतलब बैटरी होने के जस्ट पहले की कंडीशन को हम असॉल्ट कहते हैं, ठीक है। दैट इज रीजनेबल एप्रीहेंशन कि भाई ये बंदा मार भी सकता है, ठीक है। सो इसे हम क्या कहेंगे, इसे असॉल्ट कहेंगे। अब बात करते हैं रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होती हैं। देखिए अगर हम रेमेडीज की बात करें तो बेसिकली 3 रेमेडीज अवेलेबल होती हैं इन टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन, ठीक है, ट्रेसपास टू पर्सन। पहला एक्शन फॉर डैमेज, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप करवा सकते हैं। सेल्फ हेल्प, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं कि सेल्फ हेल्प कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब किसी ने आपको बंद कर लिया है तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। हैबियस कॉर्पस की स्टेट के अगेंस्ट भी आप एनफोर्स कर सकते हैं और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल दैट इज पर्सन के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कोर्ट में गए, आपने कहा जी इन्होंने बंद कर लिया, तो उसको हैबियस कॉर्पस के थ्रू कोर्ट कहेगा टू प्रेजेंट द बॉडी, दैट इज व्यक्ति को कोर्ट में लेके आओ। और सेल्फ हेल्प में क्या होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस। ये 3 रेमेडी अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं ट्रेसपास टू लैंड। देखिए लैंड जो होता है इसमें राइट जो अवेलेबल होता है, राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज, इसलिए इसे राइट इन रेम कहते हैं, ठीक है। राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम, दो तरीके के राइट क्या होते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, देख लेना आप, ठीक है। अब ट्रेसपास टू लैंड में क्या होता है कि इंटरफेरेंस विद द पोजेशन ऑफ द लैंड विदाउट जस्टिफिकेशन। कोई व्यक्ति आपकी जमीन पे आ रहा है आपकी बिना परमिशन के, और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि आपको इरिटेट करना है। या तो आपको इरिटेट करना है, आपकी जमीन पे कुछ भी गलत काम करना है, उस पर कब्जा करना है, या अनऑथराइज्ड काम करना है विदाउट जस्टिफिकेशन, ठीक है, बिना किसी जस्टिफिकेशन। मान लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आपकी जमीन पे आ गया, आपकी खुद की ओन हुई जमीन है, और बिना बात के आगे कह रहा मैं आपका घर गिरा दूंगा, ये क्या हो गया, विदाउट जस्टिफिकेशन ट्रेसपास हो गया। या कोई व्यक्ति आपके घर पे आ गया, पर्सन ए जो है पर्सन बी के घर गया, और पर्सन ए कह रहा भाई मेरे घर से बाहर निकलो, पर्सन बी कह रहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, ट्रेसपास हो गया। सो अब देखो ट्रेसपास में क्या है कि फोर्स, अनलॉफुल इंटेंशन, एक्चुअल डैमेज, इनका कोई मतलब नहीं होता। कि भाई अगर पर्सन ए जो है भले ही बिना फोर्स के घर में घुस गया हो, ठीक है, कोई उसका अनलॉफुल इंटेंशन भी ना हो, मतलब आपके घर में मान लो जो कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी से ही आए होंगे, बिना फोर्स के आए होंगे। अब क्या है, उनका कोई अनलॉफुल इंटेंशन भी नहीं है और आपके घर पे रुके, आप कह रहे हो जी जाओ, वो कह रहे नहीं हम तो नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अनलॉफुल इंटेंशन नहीं है उनका, लेकिन ये भी फर्क नहीं पड़ता, और एक्चुअल डैमेज भी आपको कुछ नहीं हुआ है, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि तीनों चीजें हो या ना हो, लेकिन फिर भी दिस इज रिलेटेड टू ट्रेसपास टू लैंड। ये आपका ट्रेसपास कहलाया जाएगा अगर आपकी मर्जी के बिना आपकी इंफेरेंस कर रहा है वो आपके पोजीशन के साथ, ठीक है। अब ट्रेसपास जो है ये कैसे कमिट किया जाता है, या तो आप खुद कमिट कर सकता है, दैट इज या तो डिफेंडेंट खुद कमिट करेगा, या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कमिट कर सकता है। खुद कैसे कमिट करेगा, भाई लैंड पे चला गया, कोई आपका खेत है, आप कह रहे हो मेरे खेत से भाई बार बार चल के मत जाया करो, मेरी फसलों को दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन वो बंदा बार बार जा रहा है आपको इरिटेट करने के लिए, ठीक है, तो या तो उसने खुद किया, दिस इज ट्रेसपास टू लैंड बाय सेल्फ,
और या तो मटेरियल ऑब्जेक्ट के थ्रू। मटेरियल ऑब्जेक्ट कैसे, मान लो जो आपकी कार खड़ी है, तो आपकी गाड़ी में पत्थर मार रहा है, ठीक है, आपका घर है, उसमें उसने कोई बदबूदार गैस छोड़ दी, ठीक है, सो दिस इज क्या है, ट्रेसपास बाय यूजिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब देखो ट्रेसपास कैसे कैसे हो सकता है लैंड पे, अगर लैंड पे ट्रेसपास करना है तो कैसे हो सकता है, तीन इंपॉर्टेंट तरीके, या तो एंटरिंग अपॉन लैंड, या तो आप जमीन पे एंटर हो जाएंगे, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया खेत पे चला गया, ठीक है, और रिमेनिंग देयर, वहीं पे रह रहे हो आप, ठीक है, कि भाई मैं नहीं जा रहा, बता क्या कर लेगा, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, तो इरिटेशन ही हो गया ना, कोई बंदा कह रहा है भाई मैं जमीन से जाओ, तो रिमेनिंग देयर, और डूइंग एक्ट अफेक्टिंग पोजीशन, या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो उसकी पोजीशन को अफेक्ट करे, जैसे आप उस जमीन पे जाके टेंट गाड़ रहे हो, तो क्या उसकी पोजीशन अफेक्ट हो रही है। सो इन तीन तरीकों से ट्रेसपास टू लैंड हो सकता है। अब इसमें रेमेडीज क्या क्या हो सकती है, देखो अगर हम रेमेडीज की बात करें तो आप अपनी जमीन पे दोबारा कब्जा कर सकते हो, मतलब दोबारा जा सकते हो, री एंट्री अपनी जमीन पे आपने कर लिया, दोबारा कब्जा कर लिया। एक्शन फॉर इजेक्टमेंट, आप कोर्ट से इजेक्टमेंट का ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है, कि इसको बाहर कराया जाए अथॉरिटीज का हेल्प लेके। एक्शन फॉर मैसने प्रॉफिट, उस जमीन से, मान लो आपकी जमीन पे किसी ने टेंट गाड़ के उसके बाद फसल लगा दी, वहां से अगर कोई प्रॉफिट आया है, ठीक है, तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। और डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट क्या है कि आपकी जमीन है, उस पर फसल लगी हुई है और कोई जानवर, किसी एक्स व्यक्ति का आया जानवर, उसने फसल बर्बाद कर दी, तो आप क्या है उस पर्टिकुलर जानवर, मान लो काव है, उसको क्या कर सकते हो, उसको बांध सकते हो कि हम अब देंगे नहीं, ठीक है, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट इसको बोलते हैं। तो ये तीन रेमेडी आपको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और रेमेडीज इन टॉर्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछले क्वेश्चन की वीडियो में, तो वो जाके आप जरूर देखना, दो टाइप की रेमेडीज अवेलेबल होती है, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। चलो अब उसके बाद कहते हैं ट्रेसपास टू गुड्स, गुड्स और चैटल, इंपॉर्टेंट। अब गुड्स और चैटल और ट्रेसपास क्या होता है, भाई रॉन्गफुली आपने फिजिकल पोजीशन में उसकी इंटरफेरेंस कर दिया, ठीक है, मतलब व्यक्ति ए जो है उसके पास कोई गुड है, गुड जी उसकी फिजिकल पोजीशन है, तो उसको आप इंटरफेयर कर रहे हो रॉन्गफुली विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें जरूरी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि गुड्स पे ट्रेसपास करने के लिए जो पोजीशन है वो किसके पास होनी चाहिए, प्लेंटिव के पास, ठीक है, जो शिकायत कर रहा है उसके पास लॉफुल पोजीशन उसकी होनी चाहिए। अब आपको कोई लॉफुल पोजीशन होनी चाहिए मतलब जेब में रखे होना चाहिए, नहीं, जेब में नहीं, मान लो काव है, ठीक है, किसी व्यक्ति की, वो तो बाहरी खूंटे से बांधेगा या कोई भी चीज है, उसका गुड, मान लो ट्रैक्टर खड़ा है, तो कैसे रहेगा, वो तो बाहरी खड़ा रहेगा ना, उसकी बाइक है, बाइक बाहरी खड़ी रहेगी ना, तो बेसिकली वो लीगली जो है प्लेंटिव की पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है। अब ट्रेसपास कैसे कैसे हो सकता है गुड्स के ऊपर, पहला थ्रोइंग स्टोन ऑन द कार, भाई कार के ऊपर आप स्टोन थ्रो कर रहे हो। बीटिंग एनिमल, मान लो उसका कोई जानवर बंधा हुआ है, काव बंधी है, आप उसको मार रहे हो, ठीक है। इंजरिंग या डिस्ट्रॉइंग गुड्स जो है, या तो उसको इंजर कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कैसे इंजर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई उसका मोटरसाइकिल है, बाइक है, तो आप क्या कर रहे हो, बाइक को तोड़ रहे हो, उसकी हेडलाइट तोड़ दिया आपने, ठीक है, कार है उस पर डेंट मार दिया। चेजिंग एनिमल, मेकिंग देम रन अवे, ठीक है, मतलब मान लो उसकी काव है, अब उसको भगा रहे हो कि वो क्या हो, कि वो अपना बेसिकली भाग जाए, उसका गांव छोड़कर चला जाए, उसके घर छोड़कर चले जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रेसपास टू गुड में दो इंपॉर्टेंट टर्म होती है, पहली डिटेन्यू और दूसरा कन्वर्जन। डिटेन्यू क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि प्लेंटिव जो है, मान लो प्लेंटिव का जो गुड है वो डिफेंडेंट ने ले लिया, तो इसमें क्या होता है डिटेन्यू में कि एक्शन ले सकता है प्लेंटिव फॉर द रिकवरी ऑफ गुड फ्रॉम द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट से अपना गुड रिकवर करने के लिए क्या लिया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है बाय द प्लेंटिव, इसे बोलते हैं डिटेन्यू। और कन्वर्जन में क्या होता है कि इट बेसिकली डील इन अ मैनर इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द ओनर, मान लो कोई गुड है एक्स, ठीक है, डिफेंडेंट ने क्या किया, उस गुड को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके अपने यूज में ले लिया, ठीक है, और कह रहा है अब मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा वो पर्टिकुलर गुड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस अच्छा कन्वर्जन को ट्रोवर भी बोलते हैं, सो इसमें क्या है, इसमें वो एक्शन ले सकता है और उसे रेमेडी मिलेगी, सो दिस इज ट्रेसपास टू गुड। सो अब ट्रेसपास की आपको बेसिक नॉलेज हो गई है, और इसके बेसिस पे जब हम ये क्वेश्चन करते हैं दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेसपास, तो आप बहुत ही आराम से आंसर दे सकते हो कि इसमें से ट्रेसपास क्या है। तो देखिए आप सीधा बता सकते हैं कि ऋषभ एंटर्स आकाश लैंड विदाउट आकाश परमिशन एंड किल hen belonging to आकाश, so option B is the correct answer. So that's all for today. Thank you so much. Please like, subscribe and share. Thank you so much.